दोस्तों नमस्कार। जैसे जैसे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, झारखंड का तो एक फेज का चुनाव संपन्न हो गया आज, लेकिन और जो बाकी बचे चुनाव हैं झारखंड में और महाराष्ट्र के चुनाव, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे यहाँ की गर्माहट इतनी बढ़ रही है कि उसका वर्णन नहीं है। इधर कल ही क्या हुआ है कि एक इंटरव्यू के दौरान हमारे अजीत पवार बाबा एकदम फूट पड़े। उन्होंने ऐसा धुलाई किया है शिंदे साहब का, फिर आपके अडानी जी का और हमारे गृह मंत्री जी का भी, और फिर पवार साहब का भी, शरद पवार साहब का भी मैंने भट्टी बैठा करके उन्होंने रख दिया है। एक तरह से सबको भरे बाजार नंगा करने में उन्होंने जरा सा भी कोताही नहीं की है, बल्कि अच्छे से इन्हें नंगा किया है। और इधर यहाँ का जो नाटक चल रहा है झारखंड का, वह एक अलग ही समा बांध रहा है। तो इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज विस्तार से, लेकिन इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आपसे सप्रेम निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर जरूर से ज़रूर करें। तो चलें हम लोग, क्या हुआ है, क्या बात क्या हुआ है। देखिए, हुआ है ये कि जब अजीत पवार जी ने देखा कि हमें आइसोलेट किया जा रहा है, किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, एकनाथ शिंदे जी के द्वारा एकदम आइसोलेट किया जा रहा है। आइसोलेट का कारण है, कारण ये है कि मुस्लिम प्रेम, और ये दोनों मुस्लिम प्रेम से एकदम अपने आप को वर्जित किए हुए हैं, हटे हुए हैं। तो उनका मुस्लिम प्रेम ही इन दोनों को खटक रहा है, आंखों की चिरचिरी बनी हुई है, और इसलिए ये चाह रहे हैं कि कब ये घटक दल से इनका माने यहाँ से हट जाए तो अच्छा है। तो इन्होंने सोचा कि चलो तुम मुझे क्या हटाओगे, हम ही तुम्हें हटा देंगे। और इसलिए उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि देखिए, आप लोग या कोई भी हमारे ऊपर इंडेक्सिंग कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि हमने इस सरकार को गिराने का, यानी इसके पहले जो सरकार थी उस सरकार को गिराने का भरसक प्रयास किया, और उसमें एक पक्ष में मैं भी हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें मैं जरा भी मेरा कोई रोल नहीं है। रोल है तो अडानी जी का है। और साथ ही साथ देखिए, मीटिंग जब हुई थी तो उसमें शरद पवार जी थे, मैं भी था, एकनाथ शिंदे जी थे और अडानी जी भी थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे। सबके साथ मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के बाद फिर कैसे कैसे पार्टी टूटी ये सब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मीटिंग में यह तय होना था कि कैसे इसे तोड़ना है, कैसे। और इसके बाद आपके सामने सब कुछ है कि कैसे पार्टी टूटी। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये टूट तो जाते हैं, लेकिन टूटने के लिए और जोड़ने के लिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बीच में आवे तो यहाँ जरा सा संशय बन जाता है, डाउट जो है क्रिएट किया जा सकता है। क्या है डाउट? कि आखिर अडानी जी का प्रवेश यहाँ क्यों हुआ। दैट्स द मैटर, कि अडानी जी का यहाँ पर प्रवेश होना यह बताता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला है यदि ऐसा कहा जाए तो भी यह सही है। इसलिए यह सही है कि देखिए, धारावी का मामला हो या और भी कहीं का मामला हो, सब जगह अडानी जी का वर्चस्व है, और वे चाह रहे हैं कि सभी जगह उनकी पहुंच बनी रहे। इस पहुंच को बनाने के लिए उनके अनुकूल सरकार का होना जरूरी है। अब इसके पहले वाली सरकार तो उनके अनुकूल थी नहीं, उसमें कांग्रेस का हस्तक्षेप था। तो इन लोगों ने ऐसा चाल चला
कि इस प्रकार से एकनाथ शिंदे के ग्रुप को अलग किया गया, फिर अजित पवार जी के ग्रुप को अलग किया गया। मैंने ऐसा किया गया कि जो उधर के लोग किसी भी प्रकार से सरकार बनाने से एकदम उनका दूर दूर तक का रिश्ता नहीं हो, ऐसा इन लोगों ने कर दिया। और इधर सरकार बन गई, सरकार बन गई, इसके बाद अडानी जी की बल्ले बल्ले हो गई, इसमें दो राय तो है नहीं। अब ये जो चीज़ें जब निकल करके आई तो अब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि देखिए बाबू, ये अडानी जी का खेल कैसा निराला है कि कहीं भी ये सरकार बना सकते हैं, सरकार को बिगाड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं इसमें। यानी दे आर गोइंग टू प्ले द ग्रेट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर डिस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और इसमें अडानी एकदम संप्रभु। क्या अब आपको नहीं अंदाजा लग रहा है कि जितने भी एमएलए बागी हुए थे, अलग हुए थे, उनको पैसा किसने दिया होगा? ये तो अब स्पष्ट आ रहा है कि अडानी जी ने दिया होगा। और अडानी जी ने क्यों दिया है? बिजनेसमैन एक नया पैसा आपको दे देगा ऐसे मामूली चीज़ है, जहां करोड़ों अरबों का खेल हो रहा है, एक एक एमएलए करोड़ों में बिक रहे हैं, वहां 40-40 एमएलए को हटा करके मतलब 40 करोड़ रुपया, तो 40 करोड़ रुपया का अरबों रुपया फेंक सकते हैं। धारावी का ही एक मामला से वो अरब खरब कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर यदि हम नज़र बना करके देखें तो हमारे देश में जितने भी पूंजीपति हैं वे सरकार को बनाने में और सरकार को बिगाड़ने में इनका खेल बड़ा ही निराला है, इसमें दो राय है नहीं। और ख़ास करके अडानी जी का रोल तो खैर कहा ही नहीं जा सकता है। गवर्नमेंट के चहेते हैं, इसमें दो राय नहीं है। गवर्नमेंट के दुलरुआ हैं यदि हम कहें तो और भी अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए वे झारखंड में चाहते हैं, क्या चाहते हैं? झारखंड में वो चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से यहां बीजेपी की सरकार माने एनडीए की सरकार बन जाए। क्यों बन जाए भाई? गोड्डा में इन्होंने अपना अडानी पावर प्लांट लगा करके रखा है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल, यहां से कोल का एक्सप्लॉयटेशन हो, अच्छे ढंग से एक्सप्लॉयटेशन हो, और भी जितनी खनिज संपदाएं हैं उसका एक्सप्लॉयटेशन वे करें, यानी किंग पिन बन करके यहां पर बैठ जाएं और सभी रिसोर्सेज जितने भी झारखंड के रिसोर्सेज हैं उन पर उनका है ना एकदम पूरा का पूरा कब्जा हो जाए। तो ये जो चीजें हो रही है पूरा कब्जा जमाने के लिए, तो इसमें सरकार की तो जरूरी होती है सरकार, और सरकार बीजेपी की बनी तब तो फिर बोलना ही क्या है ना, सोने पे सुहागा है। तो इस प्रकार से क्योंकि बीजेपी के तो मैंने कहा ना दुलरुआ हैं, तो दुलरुआ इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहेगा ना कि बीजेपी की सरकार यहाँ बन जाए, इसीलिए वे चाह रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से यहाँ भी बीजेपी की सरकार बने। अब बनेगा अथवा नहीं बनेगा वह तो जनता के हाथ में है, न मेरे हाथ में न आपके हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है झारखंड में भी और वहाँ। इस बीच अभी शिंदे साहब का शायद ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, एकनाथ शिंदे जी का। हुआ यूँ कि वे कहीं जा रहे थे, बीच रास्ते में जैसे एक बार ममता जी के साथ ऐसा हुआ है घटना, किसी ने जय श्री राम बोल दिया, इसके बाद वो गाड़ी रोकवा करके वो पूरा हंगामा उन्होंने किया था। उसी प्रकार से एकनाथ शिंदे जी, अरे भाई आप राजनेता हैं, आपको कोई अच्छा बुरा सब कुछ कह सकता है, इसमें दो राय नहीं है। राजनेताओं को ये आशीर्वाद ही मिलता है एक तरह से। किसी ने कह दिया है देखो गद्दार जा रहा है, ऐसा ही कुछ कहा होगा एक लड़के ने। इसके बाद तो फिर क्या, इन्होंने गाड़ी रुकवाई, इसके बाद पूरा ताम झाम के साथ जहां इनका कार्यालय था कांग्रेस वगैरह का वहां पर ढुके। इसके बाद उस लड़के को पकड़वाया गया और फिर उस पर एफआईआर लॉन्च हुआ, क्या क्या नहीं हुआ इसके बाद तो खैर। तो ये जो चीज़ें ये बताती हैं कि ये लोग हारने के कगार पर हैं। जब कोई हारता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो लग रहा है कि इनकी हार सुनिश्चित है और महाविकास अघाड़ी वहाँ जीतने वाली है, इसीलिए शायद बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये दौड़ दौड़ करके
जो भी इन्हें गद्दार कहता है या जो भी इन्हें कुछ अपशब्द कहता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। भाई उसको सेट असाइड कीजिए, उसको अवॉइड कीजिए। यू आर द लीडर, आप लीडर हैं, राजनेता हैं, आपको तो अच्छा भी कहेगा बुरा भी कहेगा, सब कुछ कहेगा। आपको सहने की शक्ति होनी चाहिए, और यदि सहने की शक्ति नहीं है तो राजनेतागिरी छोड़ दीजिए, इसी में भलाई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये इधर मामला गरमाया है उद्धव ठाकरे जी के बैग चेकिंग का। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि अरे भाई ये तो हम पकड़ा गए, उद्धव ठाकरे जी के बैग को 2-2 बार चेक किया गया है ना, हेलीकॉप्टर को उनको 2-2 बार। तो इसलिए उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, गडकरी साहब के बैग को चेक किया और फिर अठावले जी के बैग को चेक किया गया। तो इसीलिए ये बैलेंस करने की जुगाड़ में हमारे इलेक्शन कमीशन का हिसाब किताब चल रहा है कि किसी प्रकार से बैलेंस बिठाया जाए, जो इंडेक्सिंग हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वे कम से कम माने निष्क्रिय हो जाए। लेकिन आरोप तो आरोप है, एक बार यदि किसी ने लगाया तो वह पूरा हंगामा क्रिएट करेगा, इसके नीचे तो होगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है आयोग के द्वारा भी। कितना भी पक्ष लो यार, जहाँ हारने का होगा वो हारोगे ही, और जहाँ जीतने का होगा उसमें कोई भी बंदा कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारी जीत निश्चित है। तो ये निश्चित है यहाँ हार जीत। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, बेटी माटी रोटी क्या क्या बोल रहे हैं, ये कि यहाँ बचाओ इसलिए एनडीए की सरकार लाओ, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। माने हिंदू मुस्लिम कस करके हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। अब हिंदू मुस्लिम के बाद भी यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो सोचा जाएगा यही कि जनता बहुत प्रबुद्ध है, और यहाँ की जनता जब प्रबुद्ध है तो निश्चित तौर पर पूरे भारत की जनता भी इसी के फुटप्रिंट को फॉलो अप करने के लिए तैयार बैठी है। आगे आने वाले समय में देखिए क्या करते हैं लोग। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि इसमें जनता का ही मेन रोल होता है, आपके कहने से नहीं कहने से कुछ भी नहीं होता है। जैसे वायनाड है, वायनाड में प्रियंका गांधी का जीत तय है, इसमें दो राय नहीं है। वहां आप क्या कीजिएगा, कौन सा हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके हिंदू मुस्लिम करने से कहीं कोई जीतेगा और हारेगा ऐसा कुछ नहीं है। जनता की सोच आपसे 100 टाइम्स मोर आगे है, वो आगे की सोचती है। फार साइटेड एंड फॉर साइटेड के सिद्धांत में जनता विश्वास करती है और उसी रूप में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इधर हमें कम से कम संदेश देना होगा एकनाथ शिंदे जी को कि बीपी को कम से कम लो कीजिए, नहीं तो जनता और भी उद्वेलित हो जाएगी। और उधर अजित पवार जी को कम से कम ये सलाह होगा कि भाई अब इतना नंगा नहीं कीजिए भरे बाजार में, जिससे कि ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जो भी हो कमेंट सेक्शन में जा कर के हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।